योगी सरकार ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 17 नगर निगमों की सूची बनाकर कमिश्नर और आईजी को सौंपने का भी निर्देश जारी किया। हालांकि घुसपैठियों को लेकर 1 साल पहले मेयर सुषमा खरकवाल ने अभियान चलाकर घुसपैठियों को राजधानी से बाहर करने का काम किया, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने मेयर सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की। दिखाते हैं रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की खैर नहीं। हालांकि ये मुहिम लखनऊ से चलाई गई थी, लेकिन अब इसको प्रदेश स्तर पर बृहद अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, इनके कागज पेपर सब चेक किए जाएं, जिसको लेकर सेंटर बनाने के लिए भी निर्देश दे दिए। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं। इस अभियान की शुरुआत आपने की थी 1 साल पहले, अब उसको सरकार ने पूरे सभी नगर निगम 17 नगर निगमों को निर्देश दिया है कि इसके सेंटर बना करके चिन्हित किया जाए कि घुसपैठिए कौन है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। घुसपैठियों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो जगह जगह ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, अरे उनका रोजगार खा रहे हैं। मैंने दिसंबर में इस पे अभियान चलाया था और कई बार चलाया। अभी 1 हफ्ता पहले मैंने इस पे अभियान चलाया था, मेरे साथ आप लोग भी थे। उसी दिन 160 लोगों ने एलएसए कंपनी से नौकरी छोड़ के चले गए। कितनी बड़ी चुनौती मानती, क्योंकि ये लोग लड़ने भिड़ने लगते हैं। पिछली बार भी आपके कर्मचारी से झगड़ा हो गया था, पुलिस साथ नहीं दे रही थी आपका। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार इन्होंने हमारी एक जोनल अफसर को मारा था, हम पहुंच गए थे मौके पे। हमने उसी समय इनके 50 घरों को वहीं पे निपटा करके इनको निकाल बाहर किया था। उसी दिन वो लोग निकल गए थे। ऐसा नहीं है, सरकार जब ठान ले तो कोई काम वो नहीं है, कठिन नहीं है। ये हटेंगे, इनको हटना चाहिए। ये हमारे शहर का नुकसान कर रहे हैं, हमारे शहर की खूबसूरती बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे झोपड़ी डाल देते हैं। पुलिस की कितनी मदद मिल पाएगी, क्योंकि पिछली बार जब ये मामला हुआ था तो आपने कई पत्र कमिश्नर को लिखे, लेकिन कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। नहीं, अब कर रही है, पुलिस भी मदद कर रही है इसमें। अब सब अपने अपने स्तर से, जिसको जो काम मिला है वो सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने सभी 17 नगर निगमों को इसकी सूची तैयार करने के लिए कहा है कि आपके पास कोई निर्देश आया है, और ये लखनऊ में कितनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या ये जो तमाम घुसपैठिए रह रहे हैं? मेरे पास सूची पिछले साल जब ये विवाद हुआ था, उसी समय मैंने सभी जोनलों को कह दिया था कि कहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं। उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। जिस दिन होगी मैं गवर्नमेंट को, सरकार को दे दूंगी। कितने जल्द समय में इसको उस काम को पूरा किया जाएगा? ये जो आदेश है धरातल पर कब तक उतर पाएगा? कुछ समय सीमा भी निर्धारित की गई है? देखिए, समय समय पे लोग छोड़ के जा रहे हैं। जिस दिन पिछली बार दिसंबर में 50 परिवार चला गया था, अभी 15 दिन पहले 160 परिवार चला गया था। जैसे जैसे कार्य किया जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पेपर्स क्या क्या चेक किए जा रहे हैं इनके? इनका आधार में एड्रेस कहाँ का है, इनका एनआरसी, अगर ये आसाम के तो अपने एनआरसी दिखाएं, तो जिनके पास एनआरसी नहीं है वो बाहर जाएं, जिनके पास एनआरसी वो यहाँ रहे, काम करें। इनको भेजने क्या तरीका रहेगा, कि उनको चिन्हित किया जाएगा तो इनको भेजा जाएगा या अपने आप चले जाएंगे? इसकी कौन पहचान करेगा? अभी तक तो ये खुद अपने आप गए हैं, क्योंकि जब घर इनके तोड़े गए तो ये खुद चले गए हैं। लेकिन अगर सरकार इनको भेजने की व्यवस्था करेगी तो स्वागत है, और इनको बाहर करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, इनके पेपर चेक किए जाएंगे, और सरकार ने सभी 17 नगर निगमों को कमिश्नर प्रणाली में सबको निर्देश दिए हैं कि ऐसे सेंटर बना करके इनको चिन्हित किया जाए, इनके पेपर चेक किए जाएं, आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कब से रह रहे थे। कैमरा हमजा के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।